नमस्कार। अक्सर हम सुनते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन सोचिए जब एक नाम किसी राज्य की पहचान, उसकी भाषा और उसकी पूरी सियासत का प्रतीक बन जाए, तो फिर उस नाम में बहुत कुछ दांव पर लग जाता है। आज हम इसी कहानी को समझने वाले हैं। यही वो सवाल है जो आज केरल के नाम बदलने की इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। देखिए, ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं है। ये तो पहचान, राजनीति और विरासत की एक बहुत बड़ी बहस का हिस्सा बन चुका है। तो चलिए इसमें जरा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी खबर की जिसने इस पूरी बहस को हवा दी। हाल ही में केंद्र सरकार ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। ये एक बहुत लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसे अब जाकर मंजूरी मिली है। तो आखिर ये केरलम नाम इतना जरूरी क्यों है? असल में ये कोई नया गढ़ा हुआ नाम नहीं है। मलयालम भाषा में राज्य को हमेशा से केरलम ही कहा जाता रहा है। इस नाम की जड़ें भाषाई पहचान और एक एकीकृत केरल के लिए हुए आंदोलनों से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदला कैसे जाता है। इसकी एक पूरी प्रक्रिया है और वो काफी दिलचस्प है। चलिए उसे समझते हैं। तो ये होता कैसे है? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत ये 5 आसान से दिखने वाले स्टेप्स में होता है। सबसे पहले राज्य की विधानसभा एक प्रस्ताव पास करती है। फिर यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है, जो इसे संसद में पेश करने की सिफारिश करते हैं। इसके बाद बिल को संसद के दोनों सदनों में एक सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत से पास कराना होता है और बस राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही नाम आधिकारिक तौर पर बदल जाता है। और यहाँ एक सबसे अहम बात यह है कि इस बड़े बदलाव के लिए कोई संविधान संशोधन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। संसद में एक साधारण बहुमत ही काफी है, जो इस पूरी प्रक्रिया को उतना मुश्किल नहीं बनाता जितना शायद लगता हो। लेकिन जैसे ही केरलम को मंजूरी मिली, इस प्रक्रिया पर एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया और इस तूफान का केंद्र बना पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे लेकर केंद्र पर सीधा और तीखा हमला बोल दिया। उनका साफ साफ आरोप है कि केंद्र सरकार बांग्ला विरोधी है और उनके राज्य के साथ जानबूझकर भेदभाव कर रही है। और इस गुस्से की जड़ क्या है, वो ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ देखिए, पश्चिम बंगाल ने 2018 में ही अपने राज्य का नाम बदलकर बांग्ला करने का प्रस्ताव पास कर दिया था। इतने साल हो गए, लेकिन वो आज भी लटका हुआ है। वहीं दूसरी तरफ केरल के प्रस्ताव को काफी जल्दी मंजूरी मिल गई। तो तृणमूल कांग्रेस के आरोप सीधे और साफ हैं। वो केंद्र पर बांग्ला विरोधी होने और प्रतिशोधी भेदभाव करने का इल्जाम लगा रहे हैं। उनका यह भी दावा है कि बंगाल की मांग सिर्फ इसलिए नजरअंदाज किया जा रहा है क्योंकि वो हाईकमान के सामने नहीं झुकता और इसे वो बंगाली विरासत का अपमान मान रहे हैं। अब चलिए सियासत से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये पहचान की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक ही सीमित नहीं है, ये संस्कृति और सिनेमा के मैदान पर भी लड़ी जा रही है। हाल ही में द केरला स्टोरी 2 नाम की एक फिल्म को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मामला इतना बड़ा कि केरल हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा और उन्होंने फिल्म बनाने वालों से सीधे सीधे यही सवाल पूछा जो राज्य के नाम और उसकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। अदालत ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यह फिल्म एक ऐसे राज्य की छवि को गलत तरीके से दिखाती है जो अपने सामाजिक सद्भाव के लिए जाना जाता है और इससे धार्मिक तनाव भी पैदा हो सकता है। इसीलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अदालत ने कहा है कि वो खुद फिल्म की समीक्षा करेगी। तो केरलम का नामकरण, बांग्ला पर चल रही राजनीति और द केरला स्टोरी का ये विवाद, ये सारी अलग अलग घटनाएं आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं? चलिए इन धागों को जोड़ते हैं। असल में ये तीनों घटनाएं अलग थलग नहीं हैं। ये सभी भारत में पहचान की राजनीति को लेकर जो बड़ी बहस चल रही है, उसी के अलग अलग चेहरे हैं। एक ऐसी राजनीति जहां संस्कृति, भाषा और क्षेत्रीय गौरव ये सब राजनीतिक हथियार बन जाते हैं। और इन सभी घटनाओं की टाइमिंग के पीछे एक बहुत ही अहम फैक्टर है और वो फैक्टर है ये साल। जी हां, 2026। इसी साल केरल और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर है इस समय पर लिए गए ये फैसले और ये उठे हुए विवाद सीधे सीधे चुनावी राजनीति पर असर डाल सकते हैं, जहां क्षेत्रीय पहचान एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा होगी। तो अंत में एक बड़ा सवाल यही बचता है कि जब किसी राज्य का नाम संस्कृति और राजनीति के बीच एक जंग का मैदान बन जाए, तो असली विजेता कौन होता है? संस्कृति, राजनीति या फिर वहां के लोग? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।